जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज चर्चा का विषय है, क्या नरेंद्र मोदी जी वही गलती कर रहे हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और जिसका खामियाजा देश को 1962 में भुगतना पड़ा था। हालांकि उस समय की देश की परिस्थिति और आज की देश की परिस्थिति में बहुत ज्यादा अंतर है। तब देश कुछ ही समय पहले आजाद हुआ था, देश को मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता थी और आज हमारा देश एक बहुत शक्तिशाली देश है और पूरे विश्व में हमारी सेनाओं की, हमारी वायुसेना की, जल सेना की, थल सेना की, थल सेना की, सब लोग ताकत की शक्ति को मानते हैं और हमारी सेना को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन चलिए, इस विषय पे बात करने से पहले मैंने एक निर्णय लिया है, तो आपको उसके बारे में बता दूं कि कोई भी वीडियो में डालता हूं, उसमें जो दर्शक श्रोताओं के प्रश्न आते हैं, जो उनके कमेंट्स आते हैं, उसमें से कुछ लोग कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो मैंने ये निर्णय लिया कि आज जैसे मैं वीडियो डालूंगा, तो कोई वीडियो पहले मैंने डाली है उस पर अगर कोई प्रश्न पूछेगा जिसका उत्तर मेरे पास होगा या जिसको मैं चाहूंगा कि मैं उत्तर दे सकता हूं, उसका उत्तर दूंगा, तब मूल विषय पे आऊंगा। तो ये पंडित नेहरू और मोदी जी के जो चीन के प्रति हमारा जो है विषय, इस पे बाद में आऊंगा। पहले उस प्रश्न का जवाब दे दूं जो परसों मैंने वीडियो डाली थी, जो संडे को आपने देखी होगी। उसमें एक दर्शक श्रोता ने एक प्रश्न पूछा था, मैंने शेयर मार्केट के बारे में बात की थी। उन्होंने प्रश्न पूछा था कि क्या जब कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं या घटते हैं, इससे कंपनी को क्या कोई फायदा होता है या कंपनी को कोई नुकसान होता है। आज के विषय से बिल्कुल अलग है, लेकिन पहले क्योंकि निर्णय लिया है, अगर आप लोगों की अनुमति होगी, आपके कमेंट्स आज भी देखूंगा, अगर अनुमति होगी तो इसको मैं पालन करूंगा, नहीं तो मैं केवल प्रश्न का जवाब दिए हुए अपने मूल विषय पे आऊंगा। देखिए, जब कोई कंपनी के शेयर प्राइसेस घटते हैं या बढ़ते हैं, सीधे सीधे कंपनी की परफॉर्मेंस पे उसका न कोई फायदा होता है न नुकसान होता है, सीधे सीधे। लेकिन फायदा होता है, नुकसान होता है, इनडायरेक्टली होता है। कैसे होता है? जब एक कंपनी ऐसी है जिसके प्राइसेस लगातार बढ़ते रहते हैं और वो अपने निवेशकों को फायदा पहुंचाती रहती है कंपनी, तो निवेशकों का भरोसा उस कंपनी के प्रति बढ़ जाता है। अगर कंपनी अपने निवेशकों को रिवार्ड करती है, पैसा देती है कमा के, तो अगर उस कंपनी को कभी भी पैसे की आवश्यकता होती है अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए या नया व्यवसाय खोलने के लिए, तो लोग उसको पैसा देते हैं, उसके शेयर में पैसा लगाते हैं। जैसे जो रिलायंस इंडस्ट्री में धीरूभाई अंबानी ने जब कंपनी शुरू की, एक छोटे से आदमी थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, लाखों करोड़ों का कंपनी खड़ी कर दी और आज हिंदुस्तान की टॉप कंपनीज में है धीरूभाई अंबानी की। उसका कारण यह था कि जब यह कंपनी शुरू हुई, उस समय उन्होंने जो मार्केट से पैसा उठाया, जो लोन लिया और जो शेयर मार्केट से पैसा उठाया, उन्होंने बैंक के लोन भी वापस किए और अपने अंशधारकों को भी लाभ दिया, जिसकी वजह से जब भी रिलायंस इंडस्ट्री को पैसे की आवश्यकता पड़ी, लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया और कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। और इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि आज के तारीख में कोई दूसरी कंपनी अगर उस किसी प्रोडक्ट में आती है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री है, तो उसको प्रतिस्पर्धा करने में परेशानी होती है। और यही इन्फोसिस के साथ हुआ, यही वो सारी कंपनियों के साथ हुआ। लेकिन अगर कोई कंपनी अपने निवेशकों को फायदा नहीं देती है, तो अगर कंपनी को कभी पैसे की आवश्यकता होती है, तो उसको मार्केट से पैसा नहीं मिलता। ये लाभानी की बात हुई। अदरवाइज जो उसके प्रॉफिट एंड लॉस है वो वही रहते हैं, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में कोई अंतर नहीं पड़ता, बाकी चीजों में कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन पैसा उठाने की एक क्षमता, और आज की तारीख में पैसा उठाने की एक क्षमता एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिसके पास बैंक का और निवेशकों का समर्थन होगा, भरोसा होगा, वो कंपनी एक्सपेंड कर सकती है, कितना भी पैसा उठा सकती है, और जिसके पास ज्यादा पैसा होगा ज्यादा जीतेगा। जो कि अर्थशास्त्र का नियम कहता है कि जिसके पास बड़ी कंपनी होगी वो छोटी कंपनियों में बाकी चीजों को छोड़कर उसके पास एक एडवांटेज होगा। तो ये तो मैंने मूल प्रश्न का जवाब दे दिया। आप अपने मूल मुद्दे पे आता हूं।
जिसपे मैंने शुरुआत की थी, क्या मोदी जी वही गलती कर रहे हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी चीन के मसले में? और ये भी मैं बता चुका हूं कि उस समय देश थोड़े दिन पहले आजाद हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो उद्देश्य था वो देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना था। हमारे पास कुछ नहीं था, अंग्रेज सब लूट के हमारे देश को चले गए थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, सब कुछ किया। तो वो ये जानते हुए भी कि पड़ोसियों में पूरा विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि देश को 25-30 साल ऐसे चाहिए जबकि हम अपने देश का विकास कर सकें। इसलिए उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था और चीन पे विश्वास किया था। चीन ने विश्वासघात किया था और हमारे देश पे आक्रमण किया था 1962 में। और उसके बाद क्योंकि हमारे देश का जो फोकस था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था, सेनाओं पे नहीं था, इसलिए चीन ने हमारे बहुत क्षेत्र को हड़प भी लिया था और हमारे बहुत सारे सैनिक हताहत हुए। लेकिन उसके बाद जब चीन ने कभी भी घुसने का प्रयास किया भारतवर्ष के अंदर, तो भारत की सेनाओं ने चीन की सेनाओं को खदेड़ दिया और चीन को भी महसूस हो गया कि भारतवर्ष एक छोटा मोटा देश नहीं है, उससे वो पंगा नहीं ले सकता। यह तो हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में। आज के तारीख में भी सारे बड़े बड़े अधिकारी और जितने भी लोग जो चीन को जानते हैं, उसकी फितरत को जानते हैं, वो कहते हैं कि चीन पे एक कड़ी निगाह रखने की आवश्यकता है। चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता और चीन कभी भी हमको धोखा दे सकता है। और केवल हमको नहीं, वो आसपास जितने भी उसके इलाके हैं, जितने भी उसके क्षेत्र हैं, उसमें हर जगह वो हस्तक्षेप करता है, अतिक्रमण करता है और देशों पे कब्जा करता है। चाहे वो ताइवान हो, ताइवान को निगलने के चक्कर में हर देश के अंदर वो कुछ ना कुछ करता रहता है। और हमारे देश की छवि चीन की तुलना में पूरे विश्व में हर जगह बहुत अच्छी है। और यही बात आज जो एयरफोर्स के एयर चीफ हैं, उन्होंने कहा कि चीन पे निगाह रखने की जरूरत है और हमको वो हमारे को बिल्कुल प्रगति करने और हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा बाधा डालता है। और वी हैव टू कीप ए वेरी क्लोज आईज ऑन चाइना। और यही लोग सब लोग मानते हैं जब कहते हैं कि पाकिस्तान तो एक छोटा सा पिद्दा सा देश है और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब है, अपने आंतरिक मामलों में उलझा हुआ है, तो उससे बचाए हमारा मुख्य फोकस जो होना चाहिए चीन की तरफ होना चाहिए। लेकिन अभी जो माननीय मोदी जी ने एक पॉडकास्ट किया है जिसमें एक विदेशी जर्नलिस्ट के साथ उनका 1-to-1 पॉडकास्ट करीब 3 घंटे का हुआ है, उन्होंने उसमें चीन पे विश्वास जताया है और उससे चीन भी बड़ा खुश हुआ है। चीन ने भी बड़ा हर्ष व्यक्त किया है कि मोदी जी ने उन पे विश्वास जताया है और उन्होंने बड़ा थैंक यू उस पे कहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि चीन ने लद्दाख के अंदर, चीन ने जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर, चाहे वो भूटान के माध्यम से भारतवर्ष के अंदर, हर जगह से अतिक्रमण करने का प्रयास किया है। और जिसकी पुष्टि बार बार सैटेलाइट्स करते हैं और ये बताते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर उसने अपने गांव बसा लिए हैं और अपने लोगों को वहां बसा दिया है, नाम बदल दिए हैं। और एक प्रकार से जो काम उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में 1962 में किया था वो आज भी वो कर रहा है। और जब आपके बड़े बड़े सैन्य अधिकारी करें कि चीन पे निगाह रखने की आवश्यकता है, उस समय चीन पे इस प्रकार का विश्वास जो चीन को तो हर्षित कर सकता है लेकिन भारतवर्ष के लिए कभी कोई आफत ना बच जाए, इस पे निगाह रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसके बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नीति अपनाई थी गुट निरपेक्षता की, पूरे विश्व के बड़े बड़े मठाधीशों के सामने उन्होंने घुटना नहीं टेका था और एक अलग त्रिगुट बनाया था जिसके अंदर विश्व के वो सारे देश थे जो ना अमेरिका की लॉबी में थे ना रशिया की लॉबी में थे। लेकिन आज के तारीख में हम ये देख रहे हैं कि भारतवर्ष तीनों से समान दूरी बनाने के बजाय अमेरिका के सामने तो घुटने टेकता चला जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हम पे दबाव बना के वहां से अमेरिका से जो चीज हिंदुस्तान के अंदर आती है उसमें भारत से टैक्स कम करवा रहा है, जो उसने मोटरसाइकिल पे करा दिया, कार पे करा दिया, अल्कोहल पे करा दिया। और भारतवर्ष से जो माल अमेरिका के अंदर जाता है उस पे टैक्सेस को बढ़ा रहा है। जो टेलीकॉम के मामले में जो कहा गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में कि जो ये आईटी इंडस्ट्री के कम्युनिकेशन के अंदर जो स्पेक्ट्रम है उसकी नीलामी होनी चाहिए, और मनमोहन सिंह का जमाने में ये निर्णय लिया गया था कि नहीं, हम इसको एलोकेशन करेंगे, इसकी नीलामी नहीं करेंगे। और ये कहा गया और किसी भी साधारण आदमी को लगता है भाई नीलामी से तो पैसा मिलता है तो नीलामी क्यों नहीं करेंगे।
फिर मोदी जी ने कहा नहीं नहीं, और उसमें बड़ा हंगामा हुआ, बेईमानी हो गई। और आज के तारीख में द एलॉन मस्क को, स्टारलिंक को नीलामी के बिना एलोकेशन की कानून को पास कर दिया गया है, और मुकेश अंबानी साहब की जियो भी और भारतीय एयर के एयरटेल भी दोनों एलन मस्क से समझौता भी कर रही हैं और नीलामी भी टाल दी गई है, क्योंकि एयरटेल ये चाहती थी, जियो ये चाहता था कि नीलामी हो, और एलन मस्क चाहते थे कि एलोकेशन हो, नीलामी ना हो। तो एलन मस्क की बात मान ली गई है, और थोड़े दिनों के बाद आपको एयरटेल और जियो एक प्रकार से उनके मीडिएटर की तरह भारतवर्ष के अंदर काम दिखेंगे, और पूरे भारतवर्ष की टेलीकॉम इंडस्ट्री जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और जो कम्युनिकेशन के मामले में बहुत ज्यादा बड़ा हस्तक्षेप रखती है, उसमें एलन मस्क का कब्जा हो जाएगा। तो ये प्रश्न जो है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन पे विश्वास करके गलती की थी उस समय, क्या वही गलती आज नरेंद्र मोदी फिर चीन पे विश्वास करके कर रहे हैं? और चीन की जिस प्रकार की विस्तारवादी नीति है, उस नीति के तहत जयशंकर साहब भी कह चुके हैं, हमारे विदेश मंत्री, की चीन एक बड़ा राष्ट्र है, मजबूत राष्ट्र है, उससे हम पंगा नहीं ले सकते। और इस प्रकार सब कुछ होने के बावजूद, जैसे माननीय मोदी जी पहले भी कह चुके हैं कि चीन में से ना कोई घुसा है ना घुसेगा, और लेकिन लद्दाख के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और बाकी जो सीमावर्ती नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वो कह रहे हैं कि उन्होंने गांव बना लिए हैं, हमारे जो गडेरिये हैं उनको वहां उनकी भेड़ों को चरने नहीं देता है। इसका मतलब यह है कि चीन ने हमारे क्षेत्र के अंदर हजारों किलोमीटर तक घुस गए, जो राहुल गांधी कहते हैं, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन बताते हैं कि सैटेलाइट के हिसाब से ये सब होना चाहिए। लेकिन एयरफोर्स के ऑफिसर कुछ कहते हैं, जनता कुछ कहती है, मोदी जी कुछ कहते हैं। तो मेरा केवल निवेदन यह है, मोदी जी से भी निवेदन है, आप लोगों से निवेदन है कि इस चीज पे निगाह रखिए और मोदी जी से यह निवेदन कीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में जो हुआ, उस समय तो चलिए देश की परिस्थिति बहुत दूसरी थी, लेकिन आज की तारीख में हम एक मजबूत राष्ट्र हैं, और इस प्रकार का घुटना टेकना चीन और अमेरिका के साथ और रूस के सामने उचित नहीं है। या तो एक मजबूत राष्ट्र की तरह चौथा पिलर बन के हम खड़े हों, या हम गुट निरपेक्ष बने, तभी हमारे राष्ट्र हित साहित होंगे। लेकिन अगर चीन के सामने इसी प्रकार से उसकी हर मुद्दे को हम समर्थन करते रहे कि वो हमारे देश के अंदर घुस रहा है, हम उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वो नहीं घुसा है, तो राष्ट्र के लिए उचित नहीं होगा। मैंने जो शुरू में ये निवेदन किया था कि मैं जिस वीडियो पे आज जैसे वीडियो पेश करूंगा, कल आप देखेंगे, कल आपको देखने को मिलेगा ये। इसमें अगर आज के वीडियो में अगर आपका कोई कमेंट होगा, मैं उसका पहले 5 मिनट के अंदर जवाब दूंगा। अगर आपकी अनुमति होगी तो ऐसा करूंगा, नहीं तो मैं प्रश्न का जवाब दिए बिना पूरे वीडियो पे कवरेज करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।